रोहिंग्या मुसलमानों का देश में घुसपैठ का मामला अक्सर सुर्खियों में रहा है, नया नहीं है। लेकिन इस बार यूपी एसटीएफ के हाथों 2 रोहिंग्या घुसपैठ भी लगे हैं, जिन्होंने अपने कई बड़े खुलासे किए हैं। रोहिंग्या घुसपैठ का ये रोड मैप क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। देश की सुरक्षा में लगाई सेंध। तस्वीरों में दिख रहे दोनों शख्स देश की सुरक्षा में लगातार सेंध लगा रहे थे, लगातार घुसपैठ करा रहे थे और जब चढ़े एटीएस के हत्थे तो खोलने लगे कई राज। घुसपैठियों के गैंग का सबसे बड़ा खुलासा। एटीएस के हाथ जब इन दोनों शख्स की गिरेबा तक पहुंचे तो होने लगा खुलासा कि कैसे घुसपैठ को धंधा बना लिया गया और फिर एक एक कर कई रोहिंग्या भारत में अवैध तौर पर दाखिल हुए। फर्जी दस्तावेज बने घुसपैठ का आधार। भारत में एंट्री के बाद से ही लगातार नूर आलम ने दरअसल 7 जून को गाजियाबाद में एटीएस को 2 शख्स की तलाश थी, जिसके बाद एटीएस के हत्थे 2 शख्स चढ़े और फिर हुआ खुलासा। दरअसल आमिर हुसैन और नूर हसन को एटीएस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया और जब इनसे पूछताछ की गई तो घुसपैठ का सारा खेल खुलकर सामने आ गया। एटीएस ने नूर आलम और आमिर हुसैन को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से फर्जी दस्तावेज हुए बरामद। बांग्लादेश से मेरठ आकर रहने लगा था नूर आलम, म्यांमार से दिल्ली आकर रहने लगा था आमिर हुसैन। इस गिरफ्तारी के बाद से लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही थी, जिसमें पता चला कि नूर आलम ने अकेले ही देश में घुसपैठ नहीं की, बल्कि बांग्लादेश से आकर वो मेरठ में रहने लगा था और फिर घुसपैठ का पूरा नेटवर्क चलाता था, जिसके जरिए वो रोहिंग्या को देश में अवैध तौर पर एंट्री दिलवाता था। रिमांड पर लखनऊ लाया गया नूर आलम। पूछताछ में नूर आलम ने किए सनसनीखेज खुलासे। पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में करवाता था एंट्री, फर्जी दस्तावेजों के जरिए यूपी में कराता था दाखिल, भारतीय पासपोर्ट बनवाकर खाड़ी देशों में भिजवाता था। देश में अवैध तौर पर घुसपैठ करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड नूर आलम की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल गए हैं, जिसमें अब सवाल उठने लगा है कि अब तक कितने रोहिंग्या अवैध तौर पर देश में दाखिल हो चुके हैं और कहां हैं। साथ ही नूर आलम घुसपैठ कराने के लिए जिन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था, उसमें कौन कौन से सफेद पोश शामिल है। फिलहाल एटीएस इसकी जांच भी कर रही है। नूर आलम के साले ने खोल दिए राज। दरअसल नूर आलम की तलाश एटीएस को जनवरी से थी, जब नूर आलम के साले को गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 जनवरी को अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। नूर आलम का साला है अजीजुल्लाह। पूछताछ में अजीजुल्लाह ने लिया था नूर आलम का नाम। फिलहाल लगातार एटीएस की नजर उन रोहिंग्याओं पर है जो अवैध तौर पर नूर आलम की मदद से फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में दाखिल हुए थे। अब उनकी तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।